तो आज मैं फिर से आपके लिए टिप्स के साथ कुछ रेसिपी भी लेकर आई हूँ जिसे आप झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की पहली टिप एक रेसिपी को लेकर है। आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी नान, आलू वाली तंदूरी रोटी या फिर तंदूरी नान भी बोल सकते हैं। इसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, एकदम से बारीक लंबे साइज़ में कटे हुए, थोड़े से मैश कर लिए थे। प्याज को मैंने हाथ से, इनके लेयर अलग अलग हो गई है, वो डाल दिए हैं। हरे धनिए के बीज डाल दिए हैं, साथ ही मैंने हरी मिर्च डाल दी है, जीरा डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ा गरम मसाला डाल देंगे, साथ ही लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल देंगे। स्पाइसेस आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। तो इसे हम बिना बेले बनाएंगे, सिर्फ हाथ से ही इसे फ्लैट करके आज हम बनाने वाले हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब यहाँ पे नॉर्मल रोटी जैसे बनाते हैं उसका डो मैंने बना लिया था। अब आलू की स्टफिंग रखेंगे। एक बड़ा सा पराठे के जितना पेड़ा लेंगे, उसे थोड़ा फ्लैट करके आलू की स्टफिंग रखेंगे और इसे चारों तरफ से सील कर देंगे। सूखा आटा लगा के हम इसे बेल लेते हैं। हाथ से ही हमें इसे बेलना है, थोड़ा सा इस तरीके से हम इसे प्रेस करेंगे ताकि जो इसके अंदर स्टफिंग है ना वो पूरे पराठे में अच्छे से आ जाए। तो फिर हाथ से इसे मैं थोड़ा सा फ्लैट कर लूँगी। आज मैं बेलन का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने नमक लिया था, थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिया था। नमक और पानी का घोल बनाकर हम तवे पे थोड़े से छींटे लगा देंगे और रोटी को मैंने जिस साइड पे तवे पे डालना है उस साइड रोटी को मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया है। यानी रोटी पर आपको पानी ज़रूर लगाना है। तो जिस साइड पानी लगा है वो साइड हम तवे पर डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए सिकने देंगे। देखिए इस तरीके से बबल्स आना शुरू हो गए हैं। जब ऊपर से बबल्स आना शुरू हो जाएं रोटी पर, तो फिर आप तवे को उल्टा करके इसे अच्छे तरीके से सेक सकते हैं। तो इस तरीके से तवे को उल्टा करके चारों तरफ घुमा घुमा के जब तक अच्छे से नहीं सिक जाता, हम आलू की तंदूरी रोटी या फिर तंदूरी नान भी बोल सकते हैं आलू की, तो इसे हम सेक के तैयार कर लेंगे। एकदम क्रिस्पी होने तक सेकना है। इस तरीके से जो बाकी बचे हैं वो भी बना के तैयार कर लेंगे। अब जब ये अच्छे तरीके से सिक जाए तो आप इस पर देसी घी, बटर या फिर रिफाइंड ऑयल जो भी आप खाते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस पर देसी घी लगा रही हूँ। आप इसे अचार के साथ, दही के साथ या किसी भी सब्ज़ी के साथ या फिर ऐसे भी चाय के साथ ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। ये आलू वाली तंदूरी नान बन के तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। जब मन हो आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से आप आलू की नान तवे पर घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। सभी को काफ़ी पसंद आएगी। तो आप रेस्टोरेंट या ढाबा पर ना जाकर घर पे इस तरीके से आलू की नान या फिर आलू का पराठा तंदूरी घर पे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। पोहा तो आप सभी शौक से खाते ही होंगे और अक्सर सभी के घरों में बनता ही रहता है। जब भी आप पोहा बनाते हैं तो पोहा को पहले से 2-3 बार धो के 1-2 मिनट के लिए रखते हैं। तो आज मैं आपको सबसे अलग तरीका बताऊंगी। पहले से पोहा को हम वॉश नहीं करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम पैन में 2 चम्मच तेल डाल देंगे। जो भी आप ऑयल खाते हैं वो डाल दें। फिर यहाँ पे थोड़े से हम डाल देंगे 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स। आप जो भी डालते हैं वो डाल दें, चाहे करी पत्ते डाल दें, आप मूंगफली भी डाल सकते हैं यानी पीनट। मैंने 4 से 5 काजू डाल दिए हैं। 1 प्याज ले लेंगे, हरी मटर, गाजर और 2 मैंने हरी मिर्च डाल दी थी। साथ ही हम थोड़ी सी गोभी को काट लिया। सारी सब्जियों को धो लिया है। अब पैन में डाल देते हैं और इसे हम लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे। 1 मिनट तक भूनने के बाद ना हम इसे कवर कर देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे पहले ही ताकि सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं। हमें सब्जियों को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस 70 या फिर 80% तक कुक हो जाएं। थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर देते हैं 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट के बाद देखते हैं सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से गली नहीं है। अब यहाँ पे हम मसाले डाल देते हैं। जो भी आप मसाले पसंद करते हैं ना इसमें डाल दें। ये मेरा तरीका है बनाने का। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और 2 पिंच मैंने हल्दी डाल दी है। आप जैसे भी बनाते हैं सेम वैसे ही बनाएं। जब मसाले इस तरीके से डालने के बाद ना थोड़ी देर के लिए कवर कर दें। देखिए पहले से मैंने पोहा को वॉश नहीं किया है। मसाले डालने के बाद आप इसे 2 से 3 बार वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपको बिल्कुल भी इसे नहीं रखना है फूलने के लिए। डायरेक्ट जैसे ही आपके मसाले थोड़े से भुन जाए ना, आप वॉश करके तुरंत से पैन में डाल दें और अच्छे से मिला दें सारी चीज़ों के साथ में। पीनट नहीं है तो पीनट के बिना भी बना लें। पीनट डालना चाहते हैं या फिर काजू, जैसे भी आपको पसंद वैसे बना लें। फिर आप इसे 1 से 1.5 मिनट तक के लिए एकदम स्लो गैस पे कवर कर देते हैं। तो आपका पोहा एकदम से खिला खिला बनता है।
तो देखिए बहुत ही टेस्टी इस तरीके से पोहा बन के तैयार होता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। साथ ही आपको पहले से इसे भिगो के रखने की भी ज़रूरत नहीं है। घर पे रूह अफ़ज़ा शरबत बना के तैयार करेंगे। आप इसे रोज़ सिरप या फिर गुलाब का शरबत भी बोल सकते हैं। बिना किसी फूड कलर के, बिना किसी एसेंस के आज हम एकदम हाइजीनिक तरीके से घर पे इसे बना के तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 20 से 25 फ्रेश गुलाब लिए हैं। जब गुलाब ड्राई थे तो मैंने इनको झाड़ लिया था। कई बार छोटे छोटे कीड़े इसमें होते हैं, अगर गीले हो जाएंगे फूल तो उसमें ही रह जाएंगे, इसलिए मैंने सूखे जब थे ड्राई थे इनको झाड़ लिया था। सारी गुलाब की पत्तियों को यानी पेटल्स को मैंने अलग कर लिया है और इनकी जो हरी वाली डंडियां हैं उनको अलग निकाल दिया है। पत्तियों को अलग करने के बाद एक साफ़ बोल में मैंने पानी लिया है। सारे गुलाब की पत्तियों को इसमें डाल के डुबो कर अच्छे तरीके से हम धो लेंगे। फिर ये पानी फेंक कर इसी तरीके से मैं 2 बार इनको और धो लूँगी, ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह है वो सारी निकल जाए। अच्छे से गुलाब की पत्तियों को आपको धोना है। तो सारी पत्तियाँ हमारी जो हैं वो अच्छे तरीके से धुल चुकी हैं। अब एक बर्तन में हम, जिसमें भी हमें रोज़ सिरप यानी रूह अफ़ज़ा बनाना है, आप कोई पैन या फिर कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। सारी गुलाब की जो पत्तियाँ हमने वॉश की हैं इस पैन में डाल देते हैं और इसे गैस पर रख के हम गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे। जैसे ही 4-5 मिनट के बाद पानी में उबाल आने लग जाएगा, पत्तियों का जितना भी कलर है वो सारा पानी में उतरता जाएगा और इसी तरीके से हम 8 से 10 मिनट तक इसको उबलने देंगे। तो देखिए पानी का कलर कितना गुलाबी हो गया है। एक सीक्रेट चीज़ हम इसमें और डालेंगे, जिससे एकदम से सारा कलर पत्तियों का उतर कर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 पिंच सिट्रिक एसिड लिया है, जिसको टाटरी भी बोला जाता है, ये डाल देंगे। देखिए इसको डालते ही कितना मैजिक हो गया है। तो सारा जो कलर है पत्तियों को एकदम से पानी में आ गया है और देखिए पत्तियों का जो कलर है एकदम से लाइट हो गया है। यही वो सीक्रेट चीज़ है, 1 पिंच ही डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। तो इसी तरीके से हम इसे उबलने देते हैं। देखिए उबलते उबलते यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। अब 1.5 कप मैं इसमें शुगर डाल दूँगी। 1 कप मैंने डाल दिया है, आधा कप और डाल देंगे। बाकी मिठास आप कैसी रखना चाहते हैं उसी के हिसाब से भी आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। शरबत आपको कितना गाढ़ा बना के तैयार करना है उसी के अकॉर्डिंग पानी या फिर चीनी भी आप डाल सकते हैं। एक बार हम इसे मिक्स कर देंगे और फिर से हम इसे 15 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे पकने में टोटल आधे घंटे का टाइम लग जाता है, कभी कभी 35 से 40 मिनट भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है आपने कितनी चीनी और पानी डाला है। तो देखिए यहाँ पे 2 पत्तियाँ हम डाल देंगे पुदीने की, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगी। इसे मिक्स कर देते हैं और फिर से पकने देते हैं 6 से 7 मिनट के। लेमन डालना इसलिए ज़रूरी होता है, जब भी हम इसे स्टोर करेंगे ना तो शुगर के क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो मैंने इसमें हाफ़ लेमन से थोड़ा सा कम ही डाला है, नहीं तो जो हमारा सिरप है वो खट्टा हो जाएगा। 8 से 10 ड्रॉप ही डाला है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं मैं 1 घंटे के बाद आपको दिखा रही हूँ, जो हमारा रोज़ का शरबत है वो एकदम बन के तैयार हो गया है, ठंडा भी हो गया है। अब एक साफ़ बोल में हम एक साफ़ छन्नी से इसे छान लेंगे। जितना आपको ज़रूरत है उतनी इसकी ड्रिंक बना सकते हैं। बाकी को किसी भी, कोई भी आपके घर में बॉटल है उसे साफ़ करके धूप में सुखा लें। अच्छे से सुखाने के बाद आप उसमें स्टोर करें। देखा, बिना किसी कलर के, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के आप इस तरीके से बिना किसी मिलावट के घर पे रोज़ सिरप बना सकते हैं। ये जो गुलाब की मीठी पत्तियाँ बच गई हैं, आप किसी हैवी बॉटल वाले बर्तन में डाल के ना 2-3 मिनट तक पकाएं, ताकि हल्की सी ये ड्राई हो जाए। फिर आप इसे गुलकंद के रूप में भी स्टोर कर सकते हैं। गुलकंद भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लास ले लिए हैं, आइस डाल दी, एक में थोड़ा लेमन डाल दिया है, थोड़ा सा प्लेन वाटर डाल दिया है, गुलाब का शरबत डाल दिया। ये हमारा तैयार हो गया है। दूसरे में भी हमने इस तरीके से आइस डाल दी है, गुलाब का शरबत डाल दिया है, थोड़ा सा दूध डाल दिया है। दोनों तरीके के हमारे शरबत बन के तैयार हो चुके हैं। तो बाकी बचे हुए को हम एक साफ़ सुथरी शीशी जो हमने धो के धूप में सुखा रखी है उसमें हम भर के स्टोर कर देंगे। फ्रिज में रखें चाहे बाहर रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से हाइजीनिक तरीके से आप घर पे गुलाब का सिरप यानी गुलाब का शरबत बना के तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।